हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई थी। सुबह होने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, भगवान जी के जो कपड़े कल निकाले थे ना, सारे भगवान जी के मंदिर वगैरह साफ़ किया था, तो उनके वस्त्र वगैरह थे और मंदिर में जो हम नीचे बिछाते वो कपड़े वगैरह भी थे। तो मैंने सबसे पहले उनको धो के डाला, क्योंकि फिर अपने कपड़े धुलते तो वो साथ में एक साथ हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक कटोरे में लेके स्टील वाले में भगवान जी के कपड़े धो के डाले और फिर ये कर रहे थे पूजन। इन्होंने पूजन की, बाहर सूर्यनारायण को जल दिया और घर के अंदर की पूजन की। और जब ये पूजा करते हैं तो मेरा मंदिर बड़ा ही प्यारा लगता है, मुझे थू नज़र ना लगे। उसके बाद फिर मैंने बनाया नाश्ता। तो नाश्ते में वही झटपट जो हमारे घर में बन जाता है, पोहा। पोहा इसलिए क्योंकि पोहा क्या है, फटाफट बन जाता है, मतलब इंस्टेंट गलाया, फ्राई किया और तैयार है। बाकी अगर आप कुछ भी बनाओ तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। बस मैंने पोहा बनाया। उसके बाद ये धनिया मैंने तोड़ के रखा था, तो इसको मैंने डबल से तोड़ा, क्योंकि इसमें मैंने डंठल वगैरह तोड़ दिया था सब्ज़ी में डालने के लिए, मसाला वगैरह में पीसने के लिए। तो बच्चे खाते नहीं, वो डंठल निकाल के फेंकते। तो मैंने फिर पत्ते पत्ते तोड़ करके और धनिया डाला पोहे में, और पोहा हमारा तैयार है। इंस्टेंट पोहा फटाफट से तैयार, अपना इंडियन वाला जो हमारे घर में यही बनता है। अधिकतर हमारे हस्बैंड को पोहा ही पसंद है। अगर नाश्ते में उनसे पूछो क्या खाओगे तो उनका एक ही जवाब होता है, बस पोहा। पोहा दे दो या पुलाव दे दो। तो पोहा बन गया था। ये तीनों इनने खा लिया था और तीनों खा रहे थे ये लोग। और फिर हमारे भैया को भी खिलाया, क्योंकि उसको डैडी के हाथ से खाना है। थोड़ा ने थोड़ा, मतलब डैडी जब तक नहीं खिलाएंगे ना तब तक उसका पेट नहीं भरता। तो उन्होंने इसको खिलाया। खिलाने के बाद वो फिर चले गए अपनी ड्यूटी। उसके बाद फिर मैंने खिलाया उसको पोहा। मैंने कहा चलो मैं खिला दूँ। तो वो नाटक कर रहा था, जैसे तैसे करके उसको खिलाया पोहा। बेटी ने खाया। और आज हुआ क्या, मैंने मतलब इनको दोनों को खिला दिया, ये भी खा के चले गए। और जैसे मैं पोहा खाने बैठी ना, तो हमारा भैया आके और बैठ गया, नहीं मुझे भी खानी है। दूसरी बार भी ले लिया, तीसरी बार भी ले लिया। मैंने कहा आज अपने नसीब में पोहा नहीं है। और आज मैं मतलब है ना 3 बजे तक भूखी रही थी। मैं भूल गई थी कि मुझे खाना भी खाना है। उसके बाद फिर बच्चों को फ्रूट्स खाना था। अब वो तो क्या है, डैडी घर से अगर जाएंगे तो उन्हें कुछ न कुछ मंगवाना है। तो फिर ये लेके आए थे तरबूज और एप्पल लेके आए थे, इनको काट करके दे देना। तो मैंने फिर फ्रिज में उठा करके तरबूज तो रख दिया और एप्पल ऐसे कट करके दे दिया था। और फिर आज मुझे एक नया भूत चढ़ा था कि मुझे कुछ नया लुक ट्राई करना है। तो आज मैंने जो नया लुक ट्राई किया था वो किया था राजपूती लुक, मतलब राजस्थानी लुक जो होता है ना, पोशाक वाला, वो वाला लुक ट्राई किया था। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कुछ नया ट्राई करूँ, कुछ नया ट्राई करूँ। तो मुझे मतलब सडनली वैसे देख के याद आया। मैंने कहा नहीं यार, तो ये वाला लुक ट्राई करते हैं। तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ जमा करके और ये अपना तैयार किया राजपूती पोशाक। और बस मैं तैयार हो रही थी और हमारी बिटिया रानी बना रही थी मेरा वीडियो। और ये भगवान जी के कपड़े उठा लाई थी और उठा के यहाँ डाल दिए। तो उसने, मैंने अब देखे तब मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि इसने बेड पर कपड़े डाल दिए। और ये देखो, मतलब मेकअप वगैरह कंप्लीट हो गया था, बस सिर्फ ज्वेलरी वगैरह पहननी थी। तो ये तैयार है हमारा फुल लुक। और मैंने फुल लुक मेरा तैयार किया और इतने में हमारे पतिदेव आ गए। हमारे पतिदेव देख करके चौंक गए, बोले वाह यार आज तो गजब लग रही हो। मतलब पहली बार उन्होंने तारीफ़ करी। बोले ऐसी तो तुम शादी में भी नहीं लग रही थी जितनी सुंदर आज लग रही हो। मैंने कहा थैंक यू। हस्बैंड अगर तारीफ़ कर दे ना, वैसे तारीफ़ नहीं करते हमारे हस्बैंड, बिल्कुल नहीं करते हैं, पर आज पता नहीं उनको क्या लगा, खुद से तारीफ़ कर दी। मैंने कहा यार तुमने तारीफ़ कर दी, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो बस वो अभी सो रहे थे, अभी गए नहीं थे, लेटे हुए थोड़ी सी देर आराम करने के लिए आए थे, खाना खाने के लिए। और फिर बस बिटिया ने मेरे थोड़े से फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। और सच में मतलब मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मैं जुगाड़ से भी इतना प्यारा लुक कर सकती हूँ। तो मैंने कुछ कहीं का कुछ जोड़ा, कहीं का कुछ जोड़ा, ऐसे करके पूरा लुक क्रिएट किया। और रेड एंड वाइट मेरा फेवरेट है, एक रेड वाइट और एक ब्लैक फेवरेट है मेरा। बस हमारी रील बन गई थी, शूट वगैरह सब हो गया था। उसके बाद मैंने अपना किया गेटअप चेंज, क्योंकि अब बनाना था मुझे खाना। और आज दिन भर के बर्तन वगैरह सब बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो वो काम भी मुझे करना था, क्योंकि आप कुछ भी करो काम आपको करना ही है। माँ जो है अपने गेटअप में आ चुकी हैं, साड़ी पहन के वापस अपने रियल अवतार में आ गए हैं, क्योंकि अपने को करना है अपना काम। और आज मेरे सुबह से बर्तन साफ नहीं कर रहे, मेरे बर्तन हो गए ढेर सारे, तब मुझे करना है बर्तन साफ। आप चाहे महारानी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपको अपना काम करना है या नहीं करना है आपका।
और बस फिर खाना वाना बनाया, खाना वाना बनाने के बाद खाना खाया, और ये लास्ट में कूलर भरने की भी एक ड्यूटी मेरी रह गई थी। तो फिर मैंने भरा कूलर, और हमारा भैया ना कूलर भरती हूँ ना जब, तो पाइप पे चढ़ता है, तो वो क्या होता है, पाइप प्रेशर पड़ता है तो वो नल से खिसक जाता है। तो बस मैंने इधर कूलर भरा और देखा सामने से मतलब क्या है, खेत वगैरह है, तो उसमें आग लगाई हुई थी। इतनी भयंकर गर्मी आ रही थी, तपिश सी उठ रही थी सामने से। गजब है यार, यही लोग है ना, पता गर्मी का टेम्परेचर यही बढ़ाते हैं कुछ तो। ये देखो ऐसी आग लगाई हुई थी, पूरे खेत जला देते हैं और पूरी काली काली उड़ के घर में आती है। और फिर उसके बाद मैंने बनाया थोड़ा सा मावा, दूध ज़्यादा इकट्ठा हो गया था तो मावा बनाया, ये सब खा लिया था। उसके बाद में ये बचा हुआ मुझे याद आई कि शूट